छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में चल रही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्सल मोर्चे से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ 3 राज्यों की सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय माने जाने वाले सीपीआई-एम के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन ने पहली बार तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को संयुक्त रूप से संबोधित पत्र जारी करते हुए आगामी 1 जनवरी 2026 को सामूहिक आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी है। संगठन की ओर से प्रवक्ता अनंत द्वारा जारी इस पत्र में बताया गया कि समिति के सभी सक्रिय सदस्य और विभिन्न इलाकों में फैले हुए साथी लंबे विचार विमर्श के बाद नए वर्ष के पहले दिन मुख्यधारा में लौटने को तैयार है। हालांकि इस निर्णय के साथ संगठन ने एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है कि आत्मसमर्पण की निर्धारित तारीख से पहले सुरक्षा बलों के अभियान पर अस्थायी रोक लगाई जाए। संगठन का तर्क है कि लगातार चल रहे अभियान के कारण क्षेत्र में फैले सदस्यों तक संपर्क स्थापित करना कठिन होता है और बड़े पैमाने पर एक साथ हथियार समर्पण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि संगठन टुकड़ों में बिखरे हुए तरीके से सरेंडर की बजाय एक मुश्त और सुव्यवस्थित आत्मसमर्पण को प्राथमिकता देता है, जिससे पुनर्वास योजना अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक सिद्ध हो सकते हैं। इसी पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए 10 से 15 दिनों के भीतर सरेंडर की समय सीमा अपर्याप्त है, क्योंकि इतने कम समय में वे अपनी औपचारिक शर्तें, पुनर्वास संबंधी अपेक्षाएं और प्रशासनिक संवाद पूरी तरह तैयार नहीं कर पाते। संगठन ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण से ठीक पहले वे विस्तृत प्रेस नोट जारी करेंगे, जिसमें मुख्य धारा में लौटने के लिए आवश्यक शर्तें, आग्रह और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास से जुड़ी मांगें सार्वजनिक की जाएंगी। पत्र में पहली बार उन्होंने जोन के सदस्यों के बीच आपसी संवाद बनाए रखने के लिए एक निर्धारित संचार माध्यम का उल्लेख भी किया है, जो इस घोषणा को पहले की तुलना में कहीं अधिक खुली, संगठित और सार्वजनिक पहल बनाता है। माना जा रहा है कि यह कदम संगठन के भीतर चल रहे वैचारिक बदलाव, दबाव, थकान और वर्षों से चले आ रहे संघर्ष के परिणाम स्वरूप लिया गया निर्णय हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह सामूहिक आत्मसमर्पण वास्तव में होता है तो यह दशकों से चले आ रहे नक्सल आंदोलन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होगा, क्योंकि इससे प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना, विकास कार्यों की गति और कानून व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर तीनों राज्य सरकारों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वे इस अभूतपूर्व अपील को किस दृष्टि से देखती है और आगे क्या रणनीति तय करती है। नवा रायपुर में चल रही उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में देश भर के पुलिस प्रमुख आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान और समन्वित रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की घोषणा सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा बिंदु बन सकती है। सम्मेलन में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक यदि संगठन की घोषणा व्यवहारिक धरातल पर उतरती है तो यह केवल 3 राज्यों में ही नहीं बल्कि समूचे केंद्रीय भारत के सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि ऐसी घोषणाओं को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि सुरक्षा बलों की तैनाती और रणनीति में कोई ऐसी चूक ना हो जाए जो जोखिम पैदा करे। फिलहाल सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां इस पत्र का विश्लेषण कर रही हैं और संभावित प्रतिक्रिया के लिए रणनीति स्तर पर विचार विमर्श जारी है। इस अभूतपूर्व पहल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए अध्याय की शुरुआत की उम्मीद जगा दी है, परंतु अंतिम तस्वीर 1 जनवरी 2026 के करीब आने पर ही स्पष्ट हो पाएगी।